नमस्कार दोस्तों, एक न्यू लर्निंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों के लिए हम चार्ट पैटर्न का एक न्यू सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और ये इस सीरीज का फर्स्ट वीडियो है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डबल टॉप पैटर्न। तो आइए समझते हैं डबल टॉप पैटर्न क्या होता है, कैसे काम करता है और इसको हम मार्केट में कैसे आइडेंटिफाई करते हैं और कैसे हम ट्रेड कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो पूरी तरह से जानकारी के लिए वीडियो को पूरा देखिए। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए समझते हैं ये पैटर्न क्या है, कैसे काम करता है और ये किस तरह से दिखता है। तो देखिए, ये जो पैटर्न है डबल टॉप पैटर्न, ये पैटर्न कुछ इस तरह से दिखता है। यानी कि इसका दो टॉप होता है, ये एक टॉप और ये एक टॉप। तो इसका दो टॉप होता है, इसलिए इसको कहा जाता है डबल टॉप पैटर्न। तो ये पैटर्न एक रिवर्सल चार्ट पैटर्न है। यानी कि जब मार्केट अप ट्रेंड में ऊपर जा रहा होता है और इस तरह पैटर्न का फॉर्मेशन होता है, तो मार्केट वहीं से रिवर्स करने की चांसेस होता है। मार्केट वहां से फॉल कर सकता है और नीचे आ सकता है। तो ये मार्केट में एक रिवर्सल पैटर्न होता है जो इंडिकेट करता है आने वाले टाइम में प्राइस नीचे आने की चांसेस होता है, मार्केट फॉल कर सकता है। तो इसका दो पीक होता है जो सिमिलर लेवल पर होते हैं। यानी कि इसका जो टॉप होते हैं इसको पीक कहा जाता है और ये दोनों पीक लगभग सेम लेवल पर होते हैं। और उसके बीच में एक ड्रॉप होता है। यानी कि ये एक पीक है और ये एक पीक है और ये दोनों पीक के बीच में ये क्या होता है, ये एक इस तरह का एक ड्रॉप होता है। तो इस तरह से जब मार्केट का फॉर्मेशन होता है, मार्केट ऊपर जाता है, थोड़ा सा नीचे आता है और इस तरह से जब मार्केट ऊपर जाता है फिर मार्केट नीचे आने की कोशिश करता है। इस तरह से मार्केट का दो दो पीक फॉर्मेशन होता है जो लगभग सेम एरिया पर होता है। तो ये मार्केट में इस तरह से डबल टॉप पैटर्न का फॉर्मेशन होता है। तो ये दोनों लेवल के बीच में यहाँ पर इस तरह से एक ड्रॉप का भी फॉर्मेशन होता है। तो इसका जो की कंपोनेंट्स होता है, क्या क्या इसका की कंपोनेंट्स होता है, तो देखिए इसका जो सेम दोनों हाई लेवल्स होते हैं, ये लेवल और ये लेवल। तो ये दो लेवल्स लगभग सेम लेवल पर होते हैं। तो उसके बाद मार्केट में जो पुल बैक होता है वो मार्केट का सपोर्ट लेवल बन जाता है। तो यहाँ पर मार्केट में पुल बैक क्या होता है, देखिए यहाँ पर मार्केट में ऊपर जाने की कोशिश किया, मार्केट यहाँ से ऊपर गया। जब मार्केट एक टॉप का फॉर्मेशन किया या फिर एक हाई का मार्केट फॉर्मेशन किया, उसके बाद मार्केट क्या करता है, मार्केट नीचे आने की कोशिश करता है। तो जब मार्केट नीचे आता है, जिस तरह से मार्केट नीचे आता है इसको पुल बैक कहा जाता है। तो ये मार्केट में क्या बना, पुल बैक बना। और जहां तक ये पुल बैक होता है वो लेवल मार्केट में एक सपोर्ट की तरह काम करता है और ये सपोर्ट को नेकलाइन भी कहा जाता है। जैसे इस लाइन को हम इस लेवल पर मार्क करते हैं तो ये लाइन क्या है, ये नेकलाइन है। तो जो सपोर्ट लेवल पर जो लाइन ड्रॉ होता है उसे नेकलाइन कहा जाता है। और ये नेकलाइन दो पीक्स को कनेक्ट करते हैं। तो ये जो पीक्स है, ये पीक है और ये दो पीक है। तो ये दो पीक्स को ये नेकलाइन हमेशा कनेक्ट करता है। तो इसी तरह से डबल टॉप पैटर्न का फॉर्मेशन होता है। तो ये सारे इसके कंपोनेंट्स होते हैं। तो ये मार्केट का टॉप होता है यानी कि पीक होता है और ये दोनों पीक एक ही लेवल पर होते हैं। उसके बाद मार्केट में जो पुल बैक होता है, पुल बैक जहां से एंड होता है उसके बाद मार्केट ऊपर जाता है, उसी लेवल पर मार्केट सपोर्ट का फॉर्मेशन करता है। ये मार्केट में सपोर्ट है और ये लाइन को नेकलाइन कहा जाता है। तो आइए समझते हैं अब लाइव मार्केट में हम इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। देखिए इसके लिए हम यूज कर रहे हैं निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट जो 27 और 28 नवंबर को मिला के बनता है। तो यहाँ पर हम इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, हम देखेंगे जो डिस्टिंक्ट पीक्स होगा वो नियरली सेम लेवल पर होना चाहिए। तो ये मार्केट का एक पीक है और ये मार्केट का एक पीक है। तो ये दोनों मार्केट का इस लेवल पर लगभग सेम लेवल पर है। यानी कि यहां पर मार्केट एक टॉप का फॉर्मेशन किया और यहां पर मार्केट एक टॉप का फॉर्मेशन किया। उसके बाद मार्केट में जो नेकलाइन होता है
वो ड्रॉप लेवल पर होता है, इसको हम आइडेंटिफाई करेंगे। तो ये ड्रॉप है, तो यहाँ पर हम क्या ड्रॉ करेंगे, इस तरह से एक नेकलाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये बन गया नेकलाइन। उसके बाद हमेशा इसको देखना है, ये पैटर्न हमेशा मार्केट में एक अप ट्रेंड के बाद फॉर्मेशन होना चाहिए। यानी कि जब मार्केट इस तरह से अप ट्रेंड कंटिन्यू करेगा, अप ट्रेंड के बाद हमेशा इस तरह का पैटर्न फॉर्मेशन होना चाहिए, ये कहीं पर बीच में नहीं बनना चाहिए। तो यहाँ पर हम इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, देखेंगे मार्केट अप ट्रेंड में ऊपर जा रहा है, एक टॉप का मार्केट फॉर्मेशन करता है, मार्केट नीचे आता है, पुल बैक लेता है, फिर मार्केट जो ऊपर जाने की कोशिश करता है, लगभग सेम लेवल पर फिर मार्केट यहाँ पर एक रेजिस्टेंस का फॉर्मेशन करता है, यानी कि यहाँ पर मार्केट में फिर से सेलिंग होता है और मार्केट नीचे आ जाता है, और इस तरह से मार्केट एक डबल टॉप पैटर्न का फॉर्मेशन करता है। ये उसका सपोर्ट लेवल है, और सपोर्ट लेवल के नीचे जब प्राइस आता है, ये कन्फर्मेशन हो जाता है। तो आइए समझते हैं इसको हम कैसे ट्रेड करते हैं। देखिए, जब मार्केट इस नेकलाइन के नीचे आ जाएगा और एक कैंडल का क्लोज करेगा, तब हम इसमें एंट्री कर सकते हैं। देखिए, ये मार्केट का नेकलाइन है, मार्केट ने क्या किया, इस तरह से डबल टॉप पैटर्न का फॉर्मेशन किया। उसके बाद ये जो नेकलाइन है, इसी नेकलाइन के बीच में इस कैंडल का क्लोज हुआ। तो मार्केट जब नेकलाइन के नीचे एक कैंडल का क्लोज करता है, तब हम इसमें एंट्री कर सकते हैं। तो यहां पर हमारा क्या हो जाएगा, एंट्री हो जाएगा। और उसके बाद हमारा स्टॉप लॉस कहां रहेगा, हमारा स्टॉप लॉस जो प्रीवियस हाई रहेगा उसके ऊपर होना चाहिए। तो हमारा स्टॉप लॉस कहां रहेगा, यहां पर हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। लेकिन यहां पर एक चीज हम कंसीडर कर सकते हैं, जैसे देखिए, इतना बड़ा स्टॉप लॉस हम मार्केट में हमेशा नहीं ले पाएंगे। जब मार्केट में इस तरह का बड़ा बड़ा स्टॉप लॉस बनता है, तब हम एक चीज को देख सकते हैं, जितना हमारा स्टॉप लॉस होगा उसका 50% तक हम स्टॉप लॉस भी प्लान कर सकते हैं। तो यहां पर पूरा स्टॉप लॉस हमें लेना नहीं पड़ेगा। अगर मार्केट इससे ऊपर जाता है और 50% के ऊपर जाता है, तो यहां पर हम एग्जिट भी प्लान कर सकते हैं। लेकिन ये जो स्टॉप लॉस है, ये स्टॉप लॉस अगर छोटा है, मान लीजिए बहुत कम पॉइंट्स का है, जैसे 40 या 50 पॉइंट्स का है, यानी कि इसके आसपास है, जितना हम स्टॉप लॉस ले सकते हैं, अगर ये हमारा एक सुइटेबल स्टॉप लॉस के अंदर आता है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम पूरा स्विंग के ऊपर ही स्टॉप लॉस प्लान करेंगे। तो यहां पर देखेंगे हमारा रिस्क क्या होना चाहिए। उसके बाद जितना रिस्क होगा, उससे हिसाब से कितना हमें टारगेट लेना चाहिए, कहां पर हमारा टारगेट होना चाहिए। देखिए, यहां पर हम देखेंगे पीक से नेकलाइन तक का। तो नेकलाइन ये है, नेकलाइन से पीक का जो हाइट है, जो हाइट है, इतना हाइट को हम कंसीडर करेंगे। मान लीजिए ये हाइट है 50 पॉइंट्स का, तो हमारा टारगेट्स क्या होना चाहिए, यहां से जहां हम एंट्री करते हैं, उससे नीचे 50 पॉइंट्स का हमारा टारगेट होना चाहिए। तो यहां पर मैं फिर से आपको रिपीट कर देता हूं, यहां पर हम नेकलाइन मार्क करेंगे, नेकलाइन के नीचे कैंडल का क्लोज होने का इंतजार करेंगे, जहां कैंडल क्लोज होगा वहां हमारा एंट्री बनेगा। तो स्टॉप लॉस कहां होगा, जहां उसका प्रीवियस हाई रहेगा, जो सेकेंड पीक रहेगा, उसके ऊपर हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। और जितना एक पीक का हाइट होगा, यहां से भी हम कंसीडर कर सकते हैं और यहां से भी कंसीडर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जितना हाइट होगा उसको हम मार्क करेंगे और एंट्री लेवल से उसको हम प्लॉट करेंगे। अगर ये 60 पॉइंट्स का है, तो एंट्री के बाद हमारा टारगेट 60 पॉइंट्स का हो जाएगा। तो इसी तरह से हम इस पैटर्न को ट्रेड कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करें। आपको अगर किसी प्रकार का डाउट्स होता है तो भी आप कमेंट्स कर सकते हैं, हम आपका आंसर जरूर करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू।